यह कहानी है तुम्हारी बिंदी। सबिता नाम की एक लड़की थी। वह खूबसूरत तो थी ही, पर जब वो बिंदी लगाती थी तो वो अलग ही लेवल की खूबसूरती निखरती थी। एक दिन राजू नाम का लड़का उसको देखे जा रहा था। तभी सबिता ने बोली, क्या हुआ राजू, इतनी दूर से क्या इशारा कर रहे हो? कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कहकर सबिता कार्यक्रम देखने में लग गई। राजू, पागल हो गए हो क्या? इतनी भीड़ में इस तरह क्या कर रहे हो? अरे सबिता रुको तो, मुझे पता था कल हमने तुमसे कहा था, तो आज तुम जरूर यह करके आई होगी। क्या किया है तुमने? राजू, आज तुम्हारी दोनों आईब्रो के बीच तुम्हारे ललाट पर मैं शोभित हो रहा हूँ, लेकिन तुमने दोनों आईब्रो के मध्य मुझे नहीं रखा, किनारे रखा है। ये गुस्ताखी की है तुमने। बस उसे ही ठीक कर रहा हूँ, बिंदी बीच में कर रहा हूँ। तो इतना करीब और इतने पास क्यों आ गए हो? सबिता, मेरा हाथ बांस की भांति लंबा नहीं है। राजू, क्या मजाक कर रहे हो? सच बताना, तुमने यह बिंदी लगाते वक्त मेरी बात को सोच रही थी ना? जब तुम बिंदी लगा रही थी तो मंद मंद मुस्कान के साथ मुझे सोच रही थी ना? सबिता बोली। राजू, कुछ भी बोलते हो। राजू सबिता की बिंदी को उसके आईब्रो के बीच लगा रहा था और सबिता की धड़कनें असामान्य हो रही थी। राजू भी इससे अछूता नहीं था, लेकिन दोनों माहिर थे अपने एहसास और जज्बात को छुपाने में। और मजे की बात यह है कि दोनों इस सच्चाई से वाकिफ थे कि वो दोनों जज्बात छुपा रहे हैं। घर जाकर सबिता ने उस बिंदु को जोर से पकड़कर अपने आगोश में कर लिया। फिर उस बिंदु को आईने पर लगाते हुए कही, राजू जी, अब इस आईने पर बिराजिए और हाँ, आंखें बंद रखना, सोने जा रही हूँ। अगली सुबह सबिता सोच रही थी कि कितनी ताजगी भरी हुई है ये सुबह और आत्मिक सुकून सा लग रहा है। उसने तो सिर्फ बेहद करीब आकर बिंदी ही तो बीच में लगाई थी, इतने में ही इतना बदलाव और निखार, क्या है ये? अच्छा, कल राजू ने कहा था कि एक सरप्राइज उपहार मिलेगा तुम्हें तुम्हारे कॉलेज के लाइब्रेरी के तुम्हारे बेंच पर। अब फटाफट तैयार होते हैं। क्या है सरप्राइज में, कहीं किसी और के हाथ में ना लग जाए। दरवाजे पर ताला लगाने ही वाली थी कि फिर वापस अपने कमरे में आई और आईने से बिंदी निकाल कर मुस्कुराते हुए अपने माथे पर लगा ली और भागी लाइब्रेरी। उसने देखी तो उसकी टेबल पर एक पैकेट था। उसमें एक पर्ची थी राजू की लिखी हुई। राजू ने लिखा था, इस जन्म में तो यह संभव नहीं हो सकेगा, इसलिए स्केच के द्वारा ही मैंने अपनी भावनाएं व्यक्त की है। अब उस स्केच को सबिता ने देखी। वह राजू की बनाई हुई स्केच थी, लेकिन उस स्केच में जिसके लिए राजू ने पहले ही लिख दिया था कि सबिता, यदि तुम्हारी भावनाएं स्केच को देखकर दुखी हो तो तुरंत फाड़ देना और हमें माफ भी कर देना। लेकिन उस स्केच को देखते ही सबिता की आंखें भर आई और उसने इस स्केच को सीने से लगा लिया। दूर खड़ा राजू इन सारी हरकतों को देख रहा था और आत्ममुग्ध होकर चला गया। उस स्केच में राजू ने सबिता की छवि पर लाल बड़ी बिंदी और मांग में सिंदूर भरी थी और लिखा था, एक संपूर्ण रमणी सबिता जी। फिर सबिता भी मन ही मन गुनगुनाते हुए जा रही थी। दूसरे दिन सबिता और राजू की फोन पर बातें होने लगे थे और दोनों ने अपने प्यार को बहुत ही संभाल कर रखे थे और दोनों ही बहुत प्रसन्न थे। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।